सुनाओ मीशो लिमिटेड आप देखिए 234 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। एंड जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट यहाँ पर ना लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। अगर आप देखें तो मैं पिछली बार जब मीशो के ऊपर बात करी थी तो एक साइड आपके सामने पॉजिटिव रखी थी, एक साइड नेगेटिव रखी थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने चार्ट पैटर्न आपके सामने रखा था। एंड आपको याद होगा कि जो ट्रेंड लाइन मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा तो एक ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे यहाँ पर ना ब्रेकआउट हो गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रेंड लाइन निकल रही थी उसके ऊपर ही हमारी ओपनिंग हुई। एंड वहां से चलते चलते आज हम 234 रुपए के आसपास, इवन उससे हाई का प्राइस हमने जो है अचीव किया। ये लमसम 255 का हाई जो है वो हमने टच किया है। वहां से जो क्लोजिंग हुई है वो बड़ा कैंडल जो है वो एक तरीके की कैंडल है कि एक डिसीजन मेकिंग कैंडल नहीं बन पाई है। लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि किधर की तरफ हमको जाना है। ऐसी कैंडल यहां पर जो है क्लोजिंग हुई है। तो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के ऊपर हम देखें कहां से कहां पहुंच गए। 160 एक्चुअल बेसिस पर 173 के आसपास का यहां पर प्राइसिंग रहा है। 173 से इस तरफ हम जो है 200 के ऊपर जो है निकल गए। लेकिन कहानी यहां पर ना एक अधूरी है, ध्यान रखना बॉस। ये बहुत सारी चीज आईपीओ की लिस्टिंग के बाद हुई हैं। मैं बिजनेस मॉडल के ऊपर भी बात करूं कि एक्चुअल बेसिस से ये कमाते कहां से हैं, ये थोड़ा जानना जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे तो 17 दिसंबर, 16, 15, आज 18 दिसंबर है, आज के छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पर तो यहां पर ट्रेडर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। जब भी आईपीओ कोई आता है 100-200 के अराउंड, तो उस आईपीओ के अंदर जब लिस्टिंग के बाद इतना यहां पर उस प्राइस को पंप अप कर दिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बजाज हाउसिंग फाइनेंस उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहां पर एक प्रॉफिटेबल कंपनी, बड़े ग्रुप से बिलोंग करने वाली, एंड उसका स्टॉक देखिए 200 तक गया एंड 200 से पलक झपकते कैसे गिरना स्टार्ट हुआ। ये सब क्वार्टरली नंबर्स से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके क्वार्टरली नंबर उस तरीके के नहीं आते हैं तो पूरा जो होता है ना माहौल वो पूरा फिजल आउट हो जाता है। तो ये जो ट्रेडर कम्युनिटी है ना, ये बड़ी खतरनाक कम्युनिटी। इसके तरफ आप देखिए मत। आपको देखना है वैल्यू कि मेरा स्टॉक कितना हाई वैल्यूएशन पर मिल रहा है, क्या उसका फ्यूचर है। क्योंकि मेन मकसद जो है लिस्टिंग नहीं है या स्टॉक का ऊपर जाना नहीं है। मेन मकसद है जो है स्टेबिलिटी। स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी तभी आएगी जब यहां पर उसके नंबर अच्छे आ रहे होंगे। तो आने वाले क्वार्टरली नंबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मीशो कमाता कैसे, देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सर्विसेज, आज की डेट में 1 लाख करोड़ के ऊपर हम निकल गए हैं मीशो का मार्केट कैप। फ्लिपकार्ट का देखोगे तो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। फ्लिपकार्ट आपसे रेवेन्यू में 8 गुना बड़ा है। समझ रहे हो, 8 गुना बड़ा है फ्लिपकार्ट आपसे। तो ये अपने आप में ही समझ में आ रहा है भैया कि मीशो की आज की डेट में जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई है। कहां तक लेकर जाओगे इसे, ठीक है ना। एक गणित यहां पर भी तो दौड़ाओ कि ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कि बजाज हाउसिंग में जो हो गया, जो ओला इलेक्ट्रिक में हो गया। बड़ी बड़ी कंपनी, बैंक ऑफ अमेरिका ने उस वक्त टारगेट दिया था 150 का जब वो स्टॉक टूट रहा था। फिर बैंक ऑफ अमेरिका टारगेट आया नहीं, वो 100 और तोड़कर नीचे आ गया। तो ये सब क्या है, ये मार्केट के अंदर स्टॉक है। स्टॉक के अंदर कौन है, वो चलाने वाले कौन है, तुम और हम थोड़ी जानते। तो जहां पर अच्छा मुनाफा हो रहा हो एक बार साइड हट लो, कट लो, उससे ज्यादा बेहतर रहता है। तो यहां पर सिंपल टर्म में यहां पर समझिए, मीशो जो है वो फ्री है मार्केट प्लेस सेलर्स के लिए। मीशो का जो प्लेटफॉर्म है वो सेलर्स के लिए बहुत फ्री है, उस पर कोई भी चार्ज है नहीं है। फ्लिपकार्ट जो है वो चार्ज लेता है। मैसिव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो अमेजॉन हमको देखने मिल जाता है। उसका रेवेन्यू आप देखिए किस तरीके से, रिटेल, एड, सब्सक्रिप्शन, इस तरीके से यहां पर ना वो कमाते हैं। AWS क्लाउड तो छोड़ दो, क्लाउड एक अलग चीज हो गई है, लेकिन अमेजॉन के पास पकड़ बहुत है और उसके खुद के प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसी प्लेटफॉर्म पर, अमेजॉन बेसिक करके या समथिंग इस तरीके से। फ्लिपकार्ट क्या है, वो भी एड से, सब्सक्रिप्शन और एडिशनल सर्विसेज जो है उनसे कमाते हैं। मीशो जो है वो रेवेन्यू कमाता है एड से और लॉजिस्टिक मार्जिन से। लॉजिस्टिक आज की डेट में अमेजॉन के पास भी है, फ्लिपकार्ट के पास भी है। मीशो का वीमो करके यहां पर ना लॉजिस्टिक है। तो ये बेसिकली लॉजिस्टिक और एड के जरिए ये पैसा बनाते हैं। इसीलिए ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिए। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है बॉस।
अब उसके बाद आप आ जाओ जिस तरीके के आज की डेट में ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस है, ये अभी लॉस मेकिंग कंपनी ही है बॉस, लॉस मेकिंग कंपनी ही है। तो इसको थोड़ा सा नज़र में रखना है। जब तक क्वार्टरली आने वाले क्वार्टरली नंबर जल्दी आएंगे बॉस, क्वार्टरली नंबर अगर अच्छे नहीं हुए तो जो आपका स्टॉक का भाव होता है ना, वो वैल्यू करेक्शन में जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है। क्वार्टरली नंबर बताएंगे हम, और आप अभी कह ही नहीं सकते कि ये स्टॉक कहाँ जाना है या क्या होना है। पास्ट में जो हुआ है वो कई आईपीओज में ये हो चुका है, उसको पंप अप किया जाता है, फिर वो कितना भी तोड़ दिया जाता है। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है कि आप इस बात को समझे। जब फ्लिपकार्ट की 2.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है, तो आज मीशो जो है कितना चलकर कहाँ तक पहुँच सकता है। 1 लाख करोड़ को क्रॉस करके 1,03,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पहुँच चुके। तो यही बात है। बाकी भाई अपनी अपनी इच्छा है, थोड़ा सा डर जो है वो होना लाजमी है, चाहे वो फंड मैनेजर हो या कोई भी हो। डर हर जगह होता है, चाहे आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको सुन के ख़राब लगेगा, आपको ये लगेगा कि अरे यार ये क्या बात है, ये मीशो का स्टॉक जो है वो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि 1,000 रुपये चला जाएगा। अरे उसके पीछे लॉजिक भी तो होना चाहिए, लॉजिक भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो आने वाले, भले ही आने वाले टाइम में हो सकता है बिल्कुल ये कंपनियां क्या बनेगी, बहुत बेहतरीन कंपनी करके दिखाएंगी, लेकिन होता क्या है कि उनके पीछे आने वाले नंबर्स भी तो आपका यहाँ पर ना वो इंतज़ार करते हैं, वही तो आपकी वैल्यू बनवाएंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि हवा में सारी चीज़ें हो रही हों भाई, सीधी सी बात है। और मैंने तो इसके आईपीओ में ही आपसे कह दिया कि ग्रोथ कंपनी अगर कोई है तो मीशो है। टाइम देख लो कितने टाइम में शुरुआत करी, इतना बड़ा हाई ग्रोथ यहाँ पर ना हमारे सामने रखती। मीशो का प्लेटफॉर्म काफ़ी हाई स्टैंडर्ड अब आज की डेट में हो चुका है, ग्रोथ है, लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी है बॉस। तो कब चीज़ें पलट जाती हैं कुछ पता नहीं लगता है। इसीलिए जो तेज़ी हो रही है उसका फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा बेहतर है। और कुछ यहाँ पर ना प्रॉफिट बुक करके रखो, मैंने कहा कुछ बुक करके रखो, ताकि ये ना लगे कि मैं ट्रैप हो गया या ये हो गया वो हो गया। या प्रॉफिट के शेयर्स आप जो है वो छोड़ दीजिए, होल्ड करो, सिर्फ प्रॉफिट के शेयर्स, मूल रकम निकाल लो, क्योंकि मूल रकम पर जब बात आ जाती है ना तो दिक्कत में आ जाते हो। प्रॉफिट का तो जीरो भी हो जाएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कह रहा हूं कि मूल रकम या तो अपने जो है वसूल लो, या फिर प्रॉफिट का यहाँ पर ना वो छोड़ दीजिए, सीधी सी बात। इससे बढ़िया आप ऑप्शन, आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेज करना है भैया, सिर्फ आपको रिस्क मैनेज करना है, आपको रिस्क मैनेज करने का सोचना है भाई। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आज की डेट में इंडिया में कोई छोटे मोटे थोड़ी है, पैसा तो यही बना के देंगे, ठीक है ना। पैसा तो यहीं से आएगा, आपका बड़ा पैसा यहां से आएगा। और आने वाले टाइम में ये सारी चीजें और बढ़नी है। डिलीवरी का यहाँ पर देखिए आप, अब जो कुछ भी है, आप ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो आगे चलकर बढ़ना ही है, घटना नहीं है। इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। बाकी बॉस ये रिस्क फैक्टर को थोड़ा सा हमको समझ के रखना ही है, हमें उसको साइड करना नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रेकआउट हो गया था। अब क्या है, जब तक ये स्टॉक आपका 209, 200, इवन 205 जो है वो आपका एक ऐसी जगह है, जब तक ये नहीं तोड़ रहा है ना तब तक कोई डरने की बात नहीं। अगर ये तोड़ता है, उसके नीचे आता है, तो फिर चार्ट पैटर्न खराब होने लगा। लेकिन आने वाले टाइम देखते हैं कि क्या रहता है, क्या नहीं, क्या होता है। बट एक्चुअल बेसिस पर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं, आप एक अनुमान नहीं लगा सकते। अनुमान मत लगाओ, सिर्फ रिस्क मैनेज करो, कैसे आप इसको जो है वो शॉर्ट आउट करोगे। अगर आप होल्ड कर रहे हैं, आपको प्रॉफिटेबिलिटी है, आपको करना क्या है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, इस पर बुद्धि लगाइए बस। कोई नहीं जानता कि ये 234 वाला 460 रुपये बिकेगा या 234 वाला गिरना स्टार्ट हो जाएगा बाकी आईपीओ की तरह, हवा भरी है, ये सब वगैरह वगैरह। क्या उस तरीके का यहाँ पर फेलियर देखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिस्क मैनेज करिए, कोई नहीं जानता कि ये प्राइस किधर की तरफ जाने वाला है। हो सकता है कि पूरा जो आज की डेट में जो ट्रेडर उछल कर आ रहा है, प्राइस पंप अप हो रहा है जिस तरीके से, ये पहले भी हो चुका है। क्या वैसी ही चीज़ें वापिस से रिपीट करेंगी, क्या पता है, ना मेरे को पता ना आपको पता। मैं तो सिर्फ आपको जो चीज़ें हो चुकी हैं उसका एक दायरा दिखा सकता हूं, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में, ना कोई नेगेटिव बात ना कोई पॉजिटिव बात। तो बस
एक ही चीज़ है, रिस्क कैसे मैनेज करना है ये थोड़ा सा आप देखिए, कैसे आप उसको हैंडल करते हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।